प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं अमित कुमार चौबे अपने श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल से मैं आपके लिए जानकारियां बहुत अच्छी लाता हूं ताकि आप उसका प्रयोग कर सकें, लाभ उठा सकें और विभिन्न ज्ञानवर्धक बातों के साथ मैं आपके बीच आज फिर उपस्थित हुआ हूं ऋषिपाल जी के यहाँ, जो कि एक अच्छे पशु चिकित्सक हैं हमारे क्षेत्र के और ग्राम्य विकास केंद्र में बहुत अच्छी जानकारी जनता को, ग्रामीण किसानों को देते रहते हैं और इनके द्वारा इलाज किए गए पशु बहुत अच्छा लाभ हुआ है उनके पशुपालकों को। और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी है यहाँ पर और इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आम जनता को, ग्रामीण जनता को सहयोग देने का, उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। आज हम जानकारी लेंगे ऋषिपाल जी से। ऋषिपाल जी, आपका स्वागत है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय करना चाहता है, काम करना चाहता है, छोटे स्तर से शुरू करना चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि RCT द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट का दिया जाता है। टोटली फ्री है, कोई शुल्क नहीं है इसका। और प्रशिक्षण के बाद यदि कोई व्यक्ति अपना खुद का स्वरोजगार करना चाहता है तो विभिन्न सरकारी योजनाओं में, इन योजनाओं में आवेदन किया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई फीस नहीं है। तो इसी वजह से मैं जानना चाहेंगे कि यदि कोई डेयरी के व्यवसाय में अगर कोई आरंभ करना चाहता है ऋषिपाल जी, तो शुरुआती दौर से कोई करना चाहता है तो दूध बढ़ाने के क्या क्या नुस्खे हैं, क्या वो घरेलू नुस्खे अपनाए जाएं ताकि हम दूसरी बड़ी महंगी दवाइयां ना खरीद कर घरेलू नुस्खों से ही हम दूध वृद्धि कर सकें। उसका क्या 2-3 टिप्स हो आपके पास तो बताने अवश्य करें। देखिए, वैसे पशुपालन में पशु उद्योग का एक बहुत ही महत्व है और जैसे फिलहाल कोरोना काल चला का टाइम बीत गया तो उसमें देखा गया कि और मार्केट तो डेयरी का कार्य था वो अपनी प्रगति पर रहा। अच्छा, क्योंकि मनुष्य को सुबह उठ करके चाय भी बहुत जरूरी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, और उसको अपने स्वास्थ्य के लिए घी मक्खन भी चाहिए जी जी। और इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी दिनचर्या के लिए जब उसको खाना पीना रहता ही है तो अपने पशुओं के साथ में उसका ये एक महत्वपूर्ण कार्य है डेयरी फार्मिंग का। अच्छा जी, उसके FMD हुई है। अच्छा, FMD कुछ आदमियों की कुछ लापरवाही से होती है, कुछ पशुओं की नीचे लापरवाही से जो सफाई नहीं रख पाते हैं। अच्छा, तो उनकी देखभाल कम रखते हैं, गर्मी में बांध कर रखते हैं। गर्मी में होने के कारण जो है उस पर पशु पे इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे डायरेक्ट, और फिर उसमें अंदर इस तरह की एक तेजा पैदा होता है और वो मुंह में छाल डाल देता है। तो ऐसे देखो पशु की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। डेयरी फार्मिंग के लिए सब मेन चीज़ है उसकी पशुओं की देखभाल करना, उसका रख रखाव सबसे खास महत्व है। अगर हम अपने पशुओं का रख रखाव नहीं कर सकते हैं तो पशु पालना बेकार है जी। अच्छा, रही बात पशुओं के खान पीन की, दूध व्यवसाय की, दूध बढ़ाने में देखो हमारे पास में एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। देसी फार्मूला है जी। और नहीं तो कंपनियों में एक अलग से अलग कैल्शियम बनाकर बेचते हैं लोग बाग, तो वो तो खाली चूने का पानी बना के बेचते हैं, लोगों को ठग रहे हैं। अच्छा जी, और जो असली जो चीज़ें हैं उन लोगों को वे बहुत कम डालते हैं उसके अंदर, तो वो इसलिए उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता किसान को। अच्छा, उसका पाचन तंत्र भी दुरुस्त होगा और जब पाचन तंत्र दुरुस्त होगा तो भूख अच्छी लगेगी और भूख अच्छी लगेगी तो उसमें जो है अच्छा चारा मिलेगा खाने को भी और पेट भर के मिलेगा ना उसको, तो उससे दूध भी बढ़ेगा, पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जी। इसमें दूध बढ़ाने का एक फार्मूला है जो एक बिल्कुल नेचुरल, एक देसी दवाई का, एक आयुर्वेदिक है जी। जैसे अजवाइन है 25 ग्राम, अच्छा। मेथी 25 ग्राम, सोया है 25 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम और काला नमक 25 ग्राम, 250 ग्राम गुड़ डाल करके इसमें ये सब चीज़ें मिक्स करके 1 लीटर पानी में मिलाकर पकाएं। फिर जब 750 ml रहने पर उसमें गुड़ डालें। अच्छा, कम से कम 7 दिनों तक इसको पिलाएं जी। क्योंकि वो देखो 1-2 दिन के खिलाने पिलाने से तो वो रूमेन में पड़ा रहता है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पशु जो है जैसे आज खाया उसका असर अगले दिन मिलता है।
क्योंकि उसको खास करके उसका जो अंश स्राव निकलता है वो मांसपेशियों तक, हार्ट तक, जो उसके लीवर तक पहुंचता है, तो वो पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है उसके बारीक बारीक मांसपेशियों द्वारा। तो उसी से ही फिर पशु के अंदर से फिर उसका पूरा कैल्शियम पूरा जो उसका बनता है वो पूरी बॉडी को चला जाता है। जैसे एक सतावर है, सतावरी गांव में बोलते हैं सतावर, इसका एक्चुअली नाम है सतावरी जी। और जीवंती। सतावरी और जीवंती का एक कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को मिलाकर के अगर हम पशु को खिलाते हैं तो इससे दूध की वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा फैट भी होता है, दूध भी बढ़ता है और पशु की हेल्थ भी बढ़ती है, पशु स्वस्थ भी रहता है और अच्छा चारा खाता है और उसके जो बच्चा रहता है वो भी हेल्थ रहता है उसका दूध पी करके। तो ये हरी अगर मिल जाती है, हरी सतावर जैसे ताज़ी मिल जाती है तो उसको पका करके थोड़ा उसको दे सकते हैं, गुड़ में पका के दे सकते हैं या दूध में भी पका के दे सकते हैं। नहीं तो ये पंसारी के यहाँ उपलब्ध होती है, पंसारी के यहाँ से आप ले करके इसकी बड़े पशु के लिए 50 ग्राम की खुराक है और इसमें आप थोड़ा दूध या जीरा भी मिला सकते हैं। दूध या जीरा भी इसको प्रोग्रेस करता है दूध बढ़ाने में। अच्छा। हाँ, और जीवंती और शतावरी का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उपयोग है इसमें दूध बढ़ाने में। अच्छा जी, इसका हम प्रयोग करें तो दूध की वृद्धि हो सकती है। दूध की वृद्धि हो सकती है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें जो केमिकल वाली खल खिलाते हैं, अब केमिकल वाली खल खिलाते तो हैं लेकिन दूध भी बढ़ जाता है, तो अंदर से जो वो नुकसान देती है क्योंकि इसमें केमिकल लगा होता है। अच्छा। इसमें कुछ दिनों के अंदर पशु जो है वो फीड होने लगता है, उसके अंदर से जो है अंदर पशु ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। गर्मी महसूस करने के कारण कुछ दिनों के बाद उसकी आंतरिक जो शक्ति वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है और पशु बीमार होने लगता है। और इतना दूध ज़्यादा देने के बावजूद भी लोग बाग उसकी पूर्ति कर नहीं पाते, क्योंकि जो आयुर्वेदिक चीज़ है ये प्रकृति की चीज़ है, ये ताकतवर चीज़ है, ये दूध के साथ साथ पशु को कमजोरी नहीं होने देती। अच्छा। हाँ, उसको एक शारीरिक शक्ति बढ़ाए रखती है। कृत्रिम तरीके से दूध बढ़ाने के जो तरीके आजकल अपनाए जा रहे हैं किसानों द्वारा वो नुकसानदायक है। पशु स्वास्थ्यवर्धक, स्वस्थ हो, मजबूत हो, ऐसा चीज वस्तु उसे खिलाइए। ऐसी जड़ी बूटियां भी मार्केट में हैं जिनका आप सेवन कराएंगे तो शरीर, जब तक पशु मजबूत नहीं होगा, शरीर से स्वस्थ नहीं होगा, तो दूध वृद्धि का हम सपना ही रह सकता है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कई कृत्रिम प्रयोग किए जा रहे हैं। ऑक्सीटॉक्सिन एक इंजेक्शन आता है, उसका यूज करके दूध जल्दी निकालने का तरीके आते हैं। इससे शरीर का ह्रास होता है, पशु का शरीर निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इस तरह हम उसको पशु ना माने, एक तरह से दूधवर्धक जो तत्व हैं, प्रोटीन हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उसका हम सेवन कराएं पशुओं को, तो उससे लाभ होगा। और जो दूध उत्पन्न होगा उससे, वो मनुष्य पीता है, उसको भी वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। केवल दूध का उत्पादन करना ही देश की मांग नहीं है, दूध स्वस्थ हो ताकि पशुओं से प्राप्त होने वाला दूध बच्चों के शरीर में जाए, पुरुषों के शरीर में जाए, माता के बहनों के शरीर में जाए, तो उनको लाभ हो, वो भी स्वस्थ हो, मजबूत हो। क्योंकि अगर वो दूध ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम जो उसको ग्रहण करते हैं वो कहाँ से स्वस्थ हो जाएंगे, उसकी कल्पना करना भी बेकार है। तो इसलिए श्रेष्ठ भारत चैनल के माध्यम से मैं उस युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। इसके साथ साथ शतावरी की खेती करके आप इसके जो खर्चे आते हैं उसको बचा सकते हैं। 300-350 रुपये किलो शतावर आती है मार्केट में। आप यदि छोटी सी जमीन में अपना शतावर की खेती करें, 18 माह में या 6 अपने कटाई के लिए तैयार हो जाती है, तो आप घर पे ही जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने पशुओं को स्वास्थ्यवर्धक उत्पन्न कर सकते हैं, स्वस्थ पशु का निर्माण कर सकते हैं और उनके होने वाले जो बच्चियां होती हैं वो भी स्वस्थ होंगी। इससे भी आप अपने पशुपालन का व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको जानकारी चाहिए तो RCETI द्वारा डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट के 10 दिवसीय प्रशिक्षण में आप आइए, जानिए। इससे भी ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ प्राप्त होगी और आप इस कार्य को कीजिए। बहुत अच्छा कार्य है दुग्ध व्यवसाय का, इसके साथ वर्मी कंपोस्ट का। और आप अपने गांव में रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर एक अच्छे व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं
और आप और लोगों को, अन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। इससे आपका भारत स्वस्थ भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। जो संकल्प हमने लिया है उसको पूरा किया जा सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिएगा, कुछ सुझाव हो आप लिखिएगा, और अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए।